'Cause I just wanna go to the deep end. आजकल का सबसे बड़ा सवाल, कोविड की वैक्सीन आएगी वो अलग बात है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहां पर गेमर्स के और जो लोग टेक में इन्वॉल्व है उनके दिमाग में ये है कि पबजी मोबाइल इंडिया कब आएगा। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से मैं अपने टेक न्यूज में आपको इसके बारे में बता रहा हूं और पिछले कुछ महीनों से इससे रिगार्डिंग बहुत ज्यादा बातें हो रही है और ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। मैंने सोचा इन सबको एक साथ जोड़ देते और आपको बता देते कि भाई ये चीज क्या हुई और क्या पबजी मोबाइल इंडिया हमें देखने को मिल सकता है या नहीं मिलेगा। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो हुई थी इंडिया चाइना की विवाद से और इंडिया ने उसके बाद जून के महीने के अंदर 52 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, जिसके अंदर टिकटॉक भी शामिल था। वहां पर हमें बहुत मजा आया क्योंकि हमें बहुत सारे लोग इंडिया में जिनको टिकटॉक नहीं पसंद था। लेकिन उसके बाद सितंबर में हमारी गवर्नमेंट ने ऐप्स तो बैन किए थे हमारी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन साथ में गेमर्स को बहुत बड़ा झटका लगा जहां पर उन्होंने 118 चाइनीज ऐप्स बैन किए, जिसमें पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट था। बात ये दोस्तों कि पबजी ये जो गेम है ये इंडिया में बहुत ज्यादा खेला जा रहा था और काफी सारे जो क्रिएटर्स हैं उनका करियर भी इस पर बेस्ड था। और जैसे दोस्तों ये गेम बैन हुआ, लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, स्पेशली गेमर्स, क्योंकि ये इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था हमारे अंदर। हम क्रिएटर्स भी इसकी टेस्टिंग करते थे हमारे वीडियोस में, यहां तक कि लोग सिर्फ और सिर्फ नए मोबाइल्स परचेज करते थे अच्छे वाले, ताकि वो अपने फोन में पबजी मोबाइल खेल सके। और काफी सारे लोगों के करियर बेस्ड थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों ऑफिशियली ये प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से निकल गया और ये गेम इंडिया के अंदर लीगली बैन हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी लोग यहां वहां जुगाड़ कर एपी वगैरह लगाकर ये गेम खेल रहे थे क्योंकि उसका सर्वर चालू था। लेकिन उसके बाद 30 अक्टूबर को एक और बड़ा झटका मिला जहां पर पबजी कॉर्पोरेशन ने अनाउंस कर दिया कि हमारा जो इंडियन सर्वर इस गेम का, हम उसको खत्म करने वाले। और उसके बाद बहुत सारी नाराजगी लोगों के अंदर हो गई और लोग क्या कुछ नहीं यहां पर बोल बैठे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही दोस्तों पबजी के सेकंड कमिंग की बातें शुरू हो गई थी, जहां पर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, पबजी की जो पेरेंट कंपनी क्राफ्टन ने बोला कि हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं और जो भी लोगों का डेटा होगा उसको हम इंडिया के अंदर यहां पर स्टोर करेंगे। जी हां, और उसके बाद एक न्यू टाइटल सामने आया, पबजी मोबाइल इंडिया। जी हाँ, क्योंकि अगर उनको सेकंड कमिंग करनी है तो उनको कुछ ना कुछ चेंजेस यहां पर करने पड़ेंगे। तो गेम के साथ साथ उन्होंने गेम का टाइटल भी यहां पर चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद बहुत सारी बातें हुई कि इसके अंदर यहां पर जब लोग खेलेंगे तो पहले से ही उनके पास कपड़े होंगे, उसमें जो ब्लड होगा वो ग्रीन कलर होगा और काफी सारे न्यू फीचर्स वो लोग ऐड करेंगे। शायद एक नया मैप भी हो सकता है और इंडियन सेंट्रिक लोकल फीचर्स आपको इस गेम में इस बार जो वो देखने को मिलेगी। क्राफ्टन ने यहां पर यह बताया था कि हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया, $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, काफी सारे एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हैं और सब कुछ जो डेटा होगा वो इंडिया के अंदर ही यहां पर स्टोर होगा इस गेम का। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जब पबजी मोबाइल को बैन किया था तो सबसे बड़ा यही कंसर्न था, क्योंकि इससे पहले टेंशन के हाथ में ये सारी चीजें थी जो पबजी कॉर्पोरेशन ने उससे पार्टनरशिप करके इंडिया में इस गेम को लॉन्च किया था। हालांकि मोबाइल जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो टेंशन ही देखता है, चाहे वो इंडिया में हो या ग्लोबली हो। इसीलिए पबजी कॉर्पोरेशन को उसके साथ टाई अप एकदम से खत्म करना पड़ा, ताकि वो गेम जो है वो फिर एक चाइनीज गेम नहीं बल्कि कंप्लीटली न्यू इंडियन गेम कहलाई जाए। उसके बाद कुछ दिनों में पबजी मोबाइल इंडिया का एक न्यू टीजर आ गया और जो बड़े बड़े जो स्ट्रीमर्स थे वो उसके अंदर फीचर हुए थे और वहां पर हमें ऐसा लगा कि यस, अब पबजी मोबाइल इंडिया हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद भी हमें कोई खबर यहां पर देखने को नहीं मिली और अभी भी लोगों को कंफ्यूजन था कि यार ये गेम क्यों रुकी हुई है। जब पबजी कॉर्पोरेशन ने लोकलाइजेशन की बात करी है, उन्होंने टेंशन के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दिया है, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर रही है, हमारी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, तो उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? फिर भी वहां पर लोगों को हमें कोई जवाब नहीं मिला, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। उसके बाद अचानक से ऑनलाइन एक जगह पर पबजी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिला। इससे यह भी पता चल गया कि उन्होंने इंडिया में स्पेसिफिकली इसको रजिस्टर कर दिया है, जो एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इंडिया में जब एक गेम को लॉन्च होना हो तो रजिस्ट्रेशन यहां पर होना बहुत ही जरूरी होता है और वो भी यहां पर पबजी कॉर्पोरेशन ने किया था। उसके बाद भी हमें कुछ नहीं पता चला, हमें सिर्फ डेट्स पता चल रही थी कि 14 नवंबर होगा, 20 नवंबर होगा, दिसंबर होगा या जनवरी होगा। बस ऐसे ख्यालों में हम यहां पर बैठे थे। और ऑनेस्टली कहूं दोस्तों, एक फैक्ट है, हमने भी पबजी वाले टाइटल यूज करके टेक न्यूज में खूब फायदा उठाया, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ इसके बारे में आता था और हम आपको उसके बारे में बताते थे, क्योंकि काफी सारे लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन मामला तब बिगड़ा दोस्तों जब फौजी ने अपना प्री रजिस्ट्रेशन यहां पर शुरू कर दिया। जी हां, और
आते ही दोस्तों एक दिन में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उस पर रजिस्टर कर दिए। और उसके बाद ऐसी खबर निकल कर आई है कि पबजी मोबाइल इंडिया को इसलिए रोका जा रहा है ताकि लोग पहले फौजी को देख ले, उसको खेल ले, उसके इंस्टॉल्स बढ़ जाए, उसके बाद कुछ महीनों में शायद हमें पबजी मोबाइल इंडिया देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर मिनिस्ट्री पबजी मोबाइल इंडिया को ग्रीन सिग्नल दे देती है तो शायद लोग फौजी से इतना अट्रैक्ट नहीं हो। जो गेमर्स ऑलरेडी पबजी मोबाइल इंडिया खेल रहे थे वो डायरेक्टली पबजी मोबाइल इंडिया को डाउनलोड कर लेंगे और फौजी की तरफ कोई देखेगा नहीं। हालांकि जो एनकोर गेम्स जो फौजी के डेवलपर्स है उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया था कि पबजी मोबाइल और जो फौजी ये दोनों अलग अलग गेम है, इसको आप बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। यहां तक कि रिसेंटली पबजी कॉर्पोरेशन ने यह भी बताया कि हमको मीटिंग करना है मिनिस्ट्री के साथ में ताकि हम बैठ के बात करें। हमने उनको बताना है कि हमने ये सारी चीजें करी है, गवर्नमेंट की जो लिस्ट थी कि आप इसको कंप्लाई करिए, फॉलो करिए, उसके बाद आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और वो सारी चीजें वो उनको बताना चाह रहे थे, लेकिन मिनिस्ट्री वहां से कोई जवाब अभी नहीं दे रही है। ये खबर लास्ट है जो फिलहाल के लिए निकल कर आई थी, जिसके बारे में आपको आई थिंक मैंने 1-2 दिन पहले टेक न्यूज में बताया था। 3 चीजें हैं दोस्तों जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि पबजी मोबाइल इंडिया या तो नहीं आएगा या तो डिले हो रहा है। सबसे पहली चीज दोस्तों, हमारी जो मिनिस्ट्री, हमारी जो गवर्नमेंट है, एक ऐप जो लीगली बैन हो गया है उसको अनबैन नहीं कर सकती, या फिर अगर उसको अनबैन होना है तो बहुत सारी चीजें करनी होगी जब जाके उसको कंप्लीटली अनबैन कर सकते हैं। इसीलिए शायद गवर्नमेंट इस मामले में सोच रहा हो। यह भी एक रीजन हो सकता है कि कोई ऐप लीगली बैन हो गया, एक चाइनीज ऐप था, अब वो बोल रहा है कि हम इंडियन ऐप है, हम उसको कैसे ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो पहला रीजन शायद मुझे लगता है यही होगा। दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि फौजी की वजह से शायद पबजी मोबाइल इंडिया को डिले किया जा रहा है। आई मीन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है क्योंकि बातें बाहर निकल कर आई है और हम समझदार, हमको पता है, शायद ये भी हो सकता है। और तीसरा जो रीजन है वो एक्चुअली में रीजन नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि दोस्तों कभी भी आ सकता है। ये गेम ऐसा है कि कभी भी आ सकता है। उनकी वेबसाइट पर बार बार एपीके आता है, फिर चला जाता है, आता है, चला जाता है, वो टेस्ट करते हैं। आने के बाद भी दोस्तों आप नहीं खेल सकेंगे क्योंकि इंडियन सर्वर चलेगा तो ही आप खेल सकेंगे, नहीं तो नहीं खेल सकेंगे। एक और चीज आपको पता है दोस्तों, ये जो पबजी मोबाइल इंडिया जो इंडियन वर्जन है ये 5वां वर्जन है। चाइना के लिए अलग चलता है, कोरिया के लिए अलग है, जापान के लिए अलग है और ताइवान के लिए अलग है। और इंडिया में जब ये इंडियन वर्जन बन के आएगा तो ये 5वां वर्जन हो जाएगा। ये 5th कंट्री इंडिया जो न्यू वर्जन के साथ में आ सकता है। तो ये गेम अनप्रेडिक्टेबल है, कल परसों तरसों कभी भी आ सकता है, या अगले साल आ जाए या फिर आए ही नहीं, शायद मुझे यहां पर ऐसे भी लगता है। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी पबजी मोबाइल इंडिया से रिगार्डिंग, और मैंने आपको रीजन बता दिया कि यही रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पबजी मोबाइल इंडिया को इंडिया में डिले करवाया जा रहा है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आएगा दोस्तों, ये तो होप है कि ये गेम कभी ना कभी आएगा। अनप्रेडिक्टेबल। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वैसे आपकी क्या राय है, आपको उसके बारे में जो भी कहना है वो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों लाइक करना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।